वेद रहस्य 13वां भाग। वेद और पश्चिमी विद्वान। कुछ एक विद्वानों को किसी किसी अंश में छोड़कर सर्वांश में उन्हें विद्वान भी नहीं कह सकते। आमतौर से पश्चिमी विद्वानों ने वेदों और वैदिक साहित्य के साथ अन्याय किया है। प्रसंगवश हम यहाँ कुछ एक नमूने उनकी चमत्कारिक बुद्धि के दिखलाते हैं। पहला, ड्यूसन अपने एक ग्रंथ में भारतवर्ष में दर्शन शास्त्र का विकास दिखलाने के लिए ड्यूसन ने लिखा है, वेदों में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा थी। उन शक्तियों को मानुषी भावों से प्रभावित माना जाता था। दार्शनिक विचार अंकुरित होने लगे थे। विश्व की एकता का विचार प्रारंभ होने लगा था। कस्मै देवाय हविषा विधेम, परक मंत्रों से ईश्वर के नाम को ढूंढने का प्रयत्न हो रहा था। प्रजापति नाम ढूंढा भी जा चुका था। विचारों के विकास के साथ इस प्रजापति का स्थान उपनिषदों में जाकर ब्रह्म और आत्मा ने लिया। पीछे के साहित्य से मालूम होता है कि पैंथेइज्म समष्टि जगत में ब्रह्म भावना, फिर कॉस्मोगोनिज्म अर्थात सृष्टि और उसके नियमों को जानने की इच्छा, फिर आस्तिकवाद थीज्म, फिर अंत में जाकर सांख्य में नास्तिकवाद एथिज्म का विकास हुआ। अस्तु ड्यूसन ने आस्तिकवाद के लिए श्वेताशतर के निम्न वाक्य को अपने कथन की पुष्टि में उद्धृत किया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिश्वस जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादत्य नश्नन्यो अभिचाकशीति। ड्यूसन की बनाई हुई ऊपर की सारी हवाई इमारत के गिराने के लिए इतना बतला देना काफी है कि यह मंत्र ऋग्वेद का है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर आदि उपनिषदों में प्रमाण रूप में उद्धृत हुआ है। वेद से इतनी अनभिज्ञ लोग भी वेद की आलोचना करने को अपना अधिकार समझते हैं। 2. एक दूसरा उदाहरण दिया जाता है। वेद का यह एक प्रसिद्ध मंत्र है जिसमें ईश्वर की स्तुति की गई है, अर्थात उसे डिफाइन किया गया है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरीक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थात प्रारंभ में वह हिरण्यगर्भ जिसके अंदर समस्त प्रकाशक लोक आदि हैं, जो उत्पन्न जगत का एक ही स्वामी है, मौजूद था। वह समस्त प्रकाशक और अप्रकाशक लोकों का आधार है। उसी के लिए हमें हवि देनी चाहिए, अर्थात उसी की उपासना करनी चाहिए। कितना सुंदर मंत्र है और कितनी उत्तमता से उसमें ईश्वर का वर्णन किया गया है। परंतु मैक्स मूलर ने हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ अंडा करके मंत्र की मिट्टी पलीद कर डाली है। 3. एक तीसरा उदाहरण और देकर इस प्रकरण को समाप्त कर देंगे। वेद में अज एक पाद यह वाक्य अनेक जगह आया है। उदाहरण के लिए देखो, शनो अज एक पाद देवो, ऋग्वेद 7:35-13। इस वाक्य के अर्थ है एक पाद अर्थात जगत रूप पाद वाला, अर्थात जिसके एक अंश में सब जगत है, वह अज अर्थात अजन्मा, देव अर्थात ईश्वर, शनः हमारे कल्याण के लिए हो। असल में अज एक पाद समास का रूप है जिसका असली रूप अजस्य एक पादे है, अर्थात अजन्मा परमेश्वर के एक अंश में यह सब जगत है। परंतु ग्रिफिथ ने जहां जहां यह वाक्य आया है, प्रत्येक जगह उसके अर्थ किए हैं वन फूटेड गोट अर्थात एक पांव की बकरी। टी.पी. अय्यर ने भी ग्रिफिथ का अनुकरण करके अपने ग्रंथ रिक्स में
जहां जहां यह वाक्य आया है उसके अर्थ एक पांव की बकरी ही किया है। इस प्रकार इन पश्चिमी विद्वानों ने अनेक जगह अर्थ का अनर्थ ही किया है। इसलिए हम यहाँ पाठकों से विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहते हैं कि जब वे इन पश्चिमी लेखकों के ग्रंथ पढ़ा करें और जहाँ कहीं इस प्रकार की अनर्गल बात मिले तो उसका देशी विद्वानों से निर्णय कराए बिना प्रमाण रूप में उसे न माना करें।